चलिए प्यारे बच्चों, आज मैंने वॉच का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे। बाबू बैठ जाइए, आप बैठिए स्थान लेकर के। चलिए ये क्या है? वॉच है। क्या है? वॉच है। क्या है? वॉच है। जयंत बाबू बैठा लीजिए आप। वॉच है। अब वॉच में क्या करेंगे कि यहाँ क्या करेंगे, एक और वॉच को डायग्राम लेंगे ऊपर से। इतनी बात समझ में लोगों को आ गया होगा कि सर क्या करने वाले हैं यार। अब क्या है कि इसमें वॉच का जो सेंटर हुआ, इट इज कॉल्ड सेंटर। यहां क्या लिखेंगे? 12। यहां क्या लिखेंगे? 3। यहां क्या लिखेंगे? 6। यहां क्या लिखेंगे? 9। और इसमें डायग्राम देते हैं, यहां 1 और यहां 4। आवाज नहीं बाबू। यहां 5, यहां 7, यहां 8, यहां 10, यहां 8। इतनी बात तो सब लोग को समझ में आ गया होगा। यस। अब क्या करेंगे? 1 पॉइंट दीजिए यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ क्या 5। ठीक है। और क्या 1 2 3 4 5। कहीं कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 और क्या 5। 1 2 3 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। देखिएगा ध्यान से। 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए इतनी बात तो लोगों को नजर में आ गया होगा। बाबू इसमें 2 बातें याद रखनी है। जो आप देखिए 5 का टेबल कितने लोगों का याद है, बस इतने जानना है। हाथ गिरा दीजिए आप लोग। आइए, इसमें हम जानते हैं कि जो छोटी वाली सुई है उसे हम आवर हैंड कहते हैं। लाइक एज मैंने बताया होगा पिछले क्लास में कि शॉर्टेस्ट हैंड ऑफ द वॉच, शॉर्टेस्ट हैंड ऑफ द वॉच इज कॉल्ड आवर हैंड, लाइक एज एच। ठीक है, ये हो गया आवर हैंड। अब आ जाइए मिनट हैंड की बात। तो जो लॉन्गर, क्या लॉन्गर हैंड तो क्या कहते हैं? मिनट हैंड। और सबसे बड़ा कौन है? इसको कहते हैं सेकेंड। कितनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? यस। आइए आगे देखते हैं। अब बाबू 5 का टेबल याद है तो एक बात याद रख लीजिए। 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 5 से। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना
से? 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से? 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से? 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से? 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से? और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। आइए आगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब बताइए बाबू, यह जो मैंने किया यह किस लिए किया? तो मिनट किसके लिए किया? तो 4 मिनट एंड सेकेंड के लिए। किसके लिए? सेकेंड हैंड के लिए। अब आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ 1 2 3 4 5, यदि आपका मिनट का सुई, ध्यान दीजिएगा, यदि मिनट का सुई 1 पर है तो सीधा लिखेंगे कि 5 मिनट्स हो गया। ये बात को समझे? यदि मिनट का हैंड 1 पर है तो 1 × 5 = 5। यदि मिनट का हैंड 2 पर है तो कितना होगा? 10। यदि मिनट का हैंड 3 पर है और एक्चुअल ऑलरेडी फ्रॉम बिफोर टाइम गिवन दिस हैंड फ्रॉम 3, इसलिए क्या? 15। ऑलरेडी 15 मिनट है या नहीं है? है या नहीं है? है। अब क्या कह रहे हैं कि यदि मिनट का हैंड 4 पर होता तो कितना मिनट होता? बाबू आप बताइए कितना मिनट होता? यदि मिनट का हैंड 4 पर होता तो कितना मिनट? वेरी गुड, यानी हमारी बात को आप समझ गए। यदि और कोई भैया बताइए, आप बता दीजिए, यदि मिनट का हैंड 5 पर होता तो कितना मिनट होता? वेरी गुड, यदि मिनट का हैंड 5 पर होता तो 30 मिनट होता, लेकिन सेकंड का हैंड 5 पर है तो भी हमारा कितना सेकंड होगा? 30 सेकंड। यानी मिनट हैंड और सेकंड हैंड यदि मिलता है तो वह सीधे 5 का मल्टीपल होता है। और कहाँ तक होता है? तो 12 तक जाता है, यानी 60 तक। आइए, यहाँ होगा 35, यहाँ होगा 40, यहाँ होगा 45, यहाँ होगा 50, यहाँ होगा 55, यहाँ होगा 60 और 60 बराबर भी होता है 0। कैसे होता है कि कोई वजह बताया कि 11:60 हो रहा है तो क्या करेंगे? 11 कोई 60 बताया तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि 12:00। ऑलरेडी आप जानते हैं शायद। इतनी बात समझ में आया आप लोगों के या नहीं आया? आया होगा। तो चलिए अब इसको जानिए, 2 बात याद रखेंगे। यह मैंने लिख दिया है कि यह टेबल किसके लिए? मिनट्स एंड सेकेंड्स हैंड के लिए। चलिए अब बताइए, यदि द मिनट हैंड इस पॉइंट के सामने होता तो कितना मिनट होता? इसके पहले वाले को 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 5 जा 20, 21 22, यानी 12:22 मिनट। अंग्रेजी में कहेंगे कि 22 मिनट पास 12, 12:22 होता है। हमारी बात समझे या नहीं समझे बाबू? अब यह मिनट के लिए और सेकंड के लिए। लेकिन अब बताइए, जब 1 टाइम्स कंप्लीट टर्नओवर हो जाता है तो ये सुई कितना? या 15 पर है तो कल चलाएगा कहाँ? समझे बात पे नहीं समझे? यदि एक टाइम यहां से चल करके एक बार टर्नओवर करता
करता है इसका, तो एक सुई मिनट वाला सुई कहते हैं 1 मिनट चल देगा। समझ रहे हैं बात को? तो अभी 30 मिनट 30 सेकेंड है, क्योंकि सेकेंड हैंड जो है 6 के सामने है, इसलिए मैंने पढ़ा 5 का टेबल कितना टाइम 6 टाइम 5 6 जा 30, तो ये 30 क्या है सेकेंड है। यदि मिनट का हैंड 6 के सामने होता तो कितना मिनट होता 30 मिनट होता। ऑलरेडी इस बात को जानते हैं आप। अब आइए, लेकिन बाबू लेकिन 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 इस पॉइंट पर ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है कि यदि मिनट का एक बार टर्न ओवर करता है तो ये जो सुई है सीधे 12 से चलकर 1 के सामने आ जाए। समझे बात को? तो मेरा कहना है जिसको टाइम देखने नहीं आता है तो इसे अवश्य देखिए एक बार फिर से कि यदि मिनट का है कोई भी बता सकते हैं, हाथ उठाएंगे, मैं पूछूंगा आप बताएंगे। देखिए यदि मिनट का है, अब इसे मिटा देता हूँ, अब मिटा देता हूँ। अब मिनट का हैंड आप लोग को डायग्राम के माध्यम से, यदि यह मान लिया जाए कि मिनट का सुई है, मिनट का हैंड है, ये देखिए इस पॉइंट के सामने है, कौन बताएगा कितना मिनट हुआ? 12 बजकर कितना मिनट हुआ? आप बताएंगे सक्षम बाबू? 12 बज तक 41 मिनट। नहीं, इस पॉइंट पर 41 मिनट 41 मिनट, लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया इस पर बनाया है, इस पॉइंट के सामने। आप बता दीजिए। वेरी गुड 42। बहन आप लोग बताएंगे कि यदि आपका मिनट का सुई इस पॉइंट के सामने है तो कितना मिनट करना? कुछ नहीं, 5 से मल्टीप्लाई 9 को और उसके बाद इधर काउंट कर लेनी है। बताइए 48 मिनट। आपने क्या की? 45 है तो उसके आगे को ऐड करती हूँ तो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाथ गिरा दीजिए आप लोग। ये हमारी बात को समझ में आ गया। तो यह मिनट का सुई और सेकेंड का सुई जिस पर रहे, जहां रहे उसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितना मिनट्स का? 5 मिनट का। यहाँ से यहाँ तक के गैपिंग कितने सेकेंड का? 5 सेकेंड का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के गैपिंग कितना? आवर में 1 आवर। 3 बात याद रख लेना कि यहाँ से यहाँ तक के गैपिंग 5 सेकेंड का, कितना का? 5 सेकेंड का। और यहाँ से यहाँ तक के गैपिंग 5 मिनट का। और यहाँ से यहाँ तक के गैपिंग कितना? 1 आवर। हमारी बात को समझ गए? पूरी तरह से समझे? बस 1 से लेकर 2 के बीच में कितने सेकेंड का डिफरेंस है? तो 5 सेकेंड का। कितने का? 5 सेकेंड का। और मिनट में कितने का? तो 5 मिनट का। और आवर में कितने का? 1 आवर का। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 आवर ना, 1 आवर और 1 आवर तो होगा कितना? 2 आवर। ठीक है, समझ गए हमारी बात को कि नहीं समझे? समझ गए। आइए अब तीनों सुई दर्शाते हैं और आप लोग से पूछते हैं एक्चुअल टाइम बताना होगा। व्हाट विल बी एक्चुअल टाइम इन दिस गिवन वॉच? अंडरस्टैंड टू दिस मैटर, अंडरस्टैंड टू दिस मैटर। ओके ओके ओके, चलिए पहले बताइए इस हैंड को कौन सा हैंड कहते हैं? इस हैंड को कौन सा हैंड? इस हैंड। वेरी गुड, इतनी बात तो आप लोग लगता है कि मैंने बताया हो समझ गए। लेकिन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इन दिस वॉच? कौन बताएंगे? और मिनट
सेकेंड 50, 45। बताइए यहाँ आवर, मिनट एंड सेकेंड। बताइए बहन। 11 आवर 23 मिनट। 11 आवर 23 मिनट। देखिए भाई सोच लीजिएगा। चलिए 11 आवर और 23 मिनट। 23 मिनट। 23 मिनट 40 सेकंड। 47 सेकेंड। अब आप इधर से कोई बताएंगे भाई साहब? 47 की जगह 40 सेकंड। 40 सेकेंड। वेरी गुड। अच्छा 40 सेकेंड। चलिए इधर से कौन बताएंगे? आप बताइए। अब हाँ 11 की जगह 10 होगा। वेरी गुड। 11 की जगह पर 10 होगा। क्यों होगा भाई? देखिए आपका वॉच 11 के डाउन साइड में है, बिफोर पार्ट में है। बिफोर पार्ट इधर वाले को, बिफोर पार्ट इधर वाले को, आफ्टर पार्ट बिफोर पार्ट में। जब ई क्रॉस करता तब ना 11 के पार जाता, क्योंकि तो अभी तो 11 बजने वाला है। 10 और 11 के बीच में ना आवर वॉच है। मैंने यही ना बताया था यहाँ आवर का वॉच यहाँ से यहाँ डिफरेंस होता है। जब इसके आगे बढ़ेगा तब ना 1 बजकर कितना मिनट होगा मैं नहीं जानता। अब इसको बताएंगे 10 से चला है और 11 में भी पहुंचा नहीं है, इसलिए 10 बजकर 23 मिनट और 40 सेकेंड। अभी जाकर कंफर्मेशन हुआ आप लोग को? हुआ बाबू? हो गया। अब कहीं टाइम बता देंगे। मैं अब की देर आप लोग बताइए, आप लोग का टिफिन कितने बजे होता है? 12:50 में। तो बात 11:50। तो 11 का आवर वाला जो सुई होगा जब भी होगा तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में होगा। समझ रहे बात को? और जब भी चलेगा तो इस तरह से हो गया। लेकिन होता कब है? 11:55 में होता है। 11:55 में। समझ गए बात को? लेकिन जब 11:55 होगा तो ये सुई कहाँ रहेगा? सेकेंड पे। अब बताइए कौन बताएंगे कितना बजकर कितना मिनट और कितना सेकेंड? चलिए आवर, इसके बाद मिनट, इसके बाद सेकेंड। भाई साहब भाई जो बताएंगे वेरी गुड कहलाएंगे। जो बताएंगे वो वेरी गुड कहलाएंगे। आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहन की तरफ से ड्राइव कीजिए इसे। 11 55 मिनट 60 सेकंड। एक बार फिर से गलत। एक बार फिर से गलत। यदि आप जाते तो 11:54 मिनट 60 सेकंड कहते तो आपका एक्यूरेट था। लेकिन आपने क्या बोला? जब 55 बोल ही दिया तो यहाँ ना मैंने ये 60 बराबर 0 का दिया है कि नहीं? यदि सेम टू सेम वैल्यू लेंगे तो 60 नहीं, ये 0 हो जाएगा। और बैक से लेंगे या कह सकते हैं कि 11:55 मिनट कह सकते हैं कि 11:55 मिनट। और नहीं तो कहेंगे कि 11:54 मिनट 60 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब 60 सेकेंड बढ़ता है तो 1 मिनट होता है। फिर तो एक्यूरेट है, कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ भैया के लिए है। आप लोग बताएंगे भाई साहब, आप लोग बताएंगे कि ए सुई है कहाँ? आवर हैंड है और मिनट हैंड है कि मिनट हैंड है। और ये कहाँ है? सेकेंड हैंड है। ऑलरेडी तो मैंने बता दिया। अब क्या इस बात को बताइए, आवर, मिनट और सेकेंड कितना का है? बताइए आवर कितना बजा? 4। हाँ
विश्वास है इसे डायग्राम बनाएंगे और ऐसा ही प्रोजेक्ट बना करके और निम्न प्रकार की टाइम को दर्शा करके आप अपने क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। आज यह है आपके टॉपिक को अंत करता हूँ। धन्यवाद।